अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 10 चैप्टर 8 हमने स्टार्ट किया और जो आज का लेक्चर है वो है जी 8.2 जो कि बनता है डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। इससे पहले हमने देखा था कि क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च होती क्या है और आज हम देखेंगे कि आप इसके अंदर डिफरेंसेस कैसे कर सकते हैं या डिफरेंस कैसे। मेन चीज़ क्या है आपको पता होना चाहिए, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च है क्या। मेन ये है कि ये है जी आपके क्या कहते हैं जो डाटा, ये एक तरह से दो टाइप्स हैं डाटा कलेक्शन की। इसमें हम इसी में डिफरेंस डिफाइन कर सकते हैं और इसी में इसके फायदे वगैरह बता स्टार्ट करते हैं। तो बात करें कि रिसर्च का मेन गोल होता है क्या हो, वो ये गोल होता है कि क्वेश्चन के जवाब दें, लेकिन हर क्वेश्चन सेम टाइप का नहीं। किस टाइप का नहीं होता? सेम टाइप का नहीं होता। इसलिए क्या होती हैं, दो मेन अप्रोचेस की जाती हैं या डिफरेंट काइंड ऑफ रिसर्च को क्या होता है जी। दो अप्रोचेस कौन सी हैं, वो ये क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। हमने देखो बात पहले भी की थी कि क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो नंबर्स वाली रिसर्च होती है और जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो वर्ड्स मीनिंग वाली रिसर्च होती है। ऐसे ही हमने बात की थी ना, ये वही बातें हम यहाँ पे भी डिफाइन करेंगे, मतलब कि डिफरेंस डिफाइन करें तो हम इसी बेसिस पे हम इसकी बात करेंगे। इसी तरह जो बेसिक डिफरेंस है, कोर आइडिया हम अगर बात करें तो वो क्या होता है जी, नंबर यूज होता है। किस क्वांटिटेटिव किस में होता है? क्वांटिटेटिव में क्या होता है जी, नंबर यूज होती है, डाटा मेजरेबल होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने अगर मार्क्स मेजर करने, आपने एज मेजर करनी है कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स की, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की, आपने परसेंटेज कलेक्ट करनी, उसके बाद रेटिंग भी हो सकती है किसी चीज की भी। आपका जो मेन फोकस होता है कि कितना, हाउ मच, हाउ मनी। एग्जांपल के तौर पर जैसे मैं बताता आ रहा हूँ कि कितने स्टूडेंट पास हुए, एवरेज मार्क्स क्या। इसी तरह इसकी जो अल्टरनेटिव है वो है क्वालिटेटिव रिसर्च, यानी कि वर्ड्स, ओपिनियन, एक्सपीरियंस यूज होते हैं। डाटा डिस्क्रिप्टिव होता है। क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव होता है। फोकस किस पर होता है? क्यों और क्या, वाई एंड हाउ। एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं, किसने क्वालिटेटिव की रिसर्च के बारे में बात कर रहा हूं, तो वो वहां पे आपका जो फोकस होता है क्यों और कैसे पे होता है कि यानी कि स्टूडेंट फेल क्यों हुए, उनका एक्सपीरियंस क्या था। दोबारा सुन लो, क्वालिटेटिव की बात कर रहा हूँ, क्वांटिटेटिव मिक्स नहीं करना। ये अगर स्क्रीन यहाँ पे शो हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं क्वांटिटेटिव के बारे में बात, आपने फोकस मेरे वर्ड्स पर। इसी तरह अगर हम एग्जांपल की बात करें, किसकी? क्वांटिटेटिव की अगर एग्जांपल की हम बात करें तो इसमें हम सिंपल कह सकते हैं क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैप्पी है। ये क्या है जी? क्वांटिटेटिव। और इसी के अल्टरनेटिव क्वालिटेटिव क्या होगी? स्टूडेंट्स हैप्पी क्यों हैं। दोबारा सुनो कि कितने स्टूडेंट हैप्पी हैं एक क्लास। ये एग्जांपल या ये रिसर्च क्या होगी? आपकी क्वांटिटेटिव। और इसी तरह अगर हम इसी को क्वालिटेटिव बनाना चाहें तो वो क्या होगा? वो ये होगा कि स्टूडेंट्स हैप्पी क्यों हैं। यहां तक क्लियर है? अब बात कर लेते हैं इन दोनों की जो टाइप्स हैं, मेथड्स हैं, इनके मतलब डाटा कलेक्ट करने की मेथड कैसी हैं या उनके डिटेल को समझते हैं। किसकी? डाटा कलेक्शन मेथड। आप क्वांटिटेटिव की बात करेंगे, हम क्वालिटेटिव की बात करेंगे। क्वांटिटेटिव की बात करें तो क्वांटिटेटिव में आप एमसीक्यूज यानी कि यस या नो क्वेश्चन होते हैं। आप डायरेक्टली पूछ सकते हो कि आपको फूड अच्छा लगा या नहीं लगा, ठीक है, आप पास हुए या नहीं हुए। तो आंसर क्या होगा? यस और नो, डायरेक्ट आंसर होता है। तो आप फाइनल कह सकते हो कि इतने बच्चे कह रहे हैं कि हम क्या हुए हैं, पास हुए हैं, यानी 80 पीपल स्टूडेंट कह रहे हैं जी हम पास हुए हैं, या 20 कह रहे हैं फेल हुए हैं। तो ये आपको कहाँ से पता चला? जब आपने यस और नो की एमसीक्यूज दी, उनको सर्वे कंडक्ट की। इसी तरह आप कह सकते हो कि डू यू लाइक ऑनलाइन क्लासेस, यस या नो। इसी तरह आप कह सकते हो कि आप मुझे पसंद करते हो कि नहीं, आप रेट करो मुझे 1 to 5 से रेटिंग दे दो। तो वो उसको क्या होगा, जब रिजल्ट आएगा वो फाइनली किस पे होगा? वो नंबर पे बेस्ड। जब नंबर पे बेस्ड डाटा होता है, रिसर्च होती है, वो हमारी क्या होती है? क्वांटिटेटिव होती है। यह हम बात कर रही हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन मेथड कि आप डाटा कलेक्ट कैसे करोगे। आपको पता चल गया क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है, इसमें फर्क क्या है। अब आता है कि आप इन दो का डाटा का अगर इनकी लाइक अगर आपको कहा जाए कि क्वांटिटेटिव रिसर्च करनी तो आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे डाटा कलेक्ट करोगे। तो ये जो मैं बता रहा हूँ कि एमसीक्यूज के थ्रू आप कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं जिनको आप बाद में नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, उनको हम कहते हैं ये क्वांटिटेटिव रिसर्च है, ये क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन मेथड्स हैं। इसी तरह कुछ एक्सपेरिमेंट बेस्ड भी क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इन सिचुएशन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स आर कंट्रोल्ड एंड मैनिपुलेटेड
टू स्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट्स रिलेशनशिप। नहीं समझ आई होगी। यानी कि वेरिएबल को कंट्रोल किया जाता है और जो रिलेशनशिप होता है फाइंड होता है आखिर में वो कॉज इफेक्ट का नहीं समझ। यानी कि स्टडी आवर्स, अब एग्जांपल के तौर दूं, स्टडी आवर्स इंक्रीज करने से मार्क्स बढ़े हैं या नहीं। ये एक सर्वे किया जा रहा है, यानी कि सर्वे किया जा रहा है एक्सपेरिमेंटल बेस ना, कि क्या जो पढ़ाई के घंटे बढ़ाए गए थे क्या उससे नंबर्स बढ़े हैं कि नहीं। अब ये क्या होगा, यस या नो, बट ये एक्सपेरिमेंटल है, ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। बात समझ आ रही है? एक्सपेरिमेंट किया है ना, उसके बाद ये रिजल्ट आया, उसके बाद ये सर्वे कंडक्ट किया गया और ये क्या होता है, ये साइंटिफिक और एक्यूरेट होते हैं क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड। उसके बाद है जी ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मैंने लास्ट वाले लेक्चर में आपको बताया था कि आप एक्सपेरिमेंट करते हो जैसे केमिस्ट्री लैब में, तो आप वो ऑब्जर्व करते हो कि जब भाई हमने इतनी मिलीग्राम, इतना मिलीलीटर, इतना ये डाला तो ये हुआ, हमने जब ये बंद किया तो ये हुआ। क्या वो सारी क्या होती हैं, ऑब्जर्वेशन होती है। ऑब्जर्विंग सब्जेक्ट इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट वेयर वेरिएबल्स कैन नॉट बी कंट्रोल। क्या होता है, बिहेवियर काउंट किया जाता है। बिहेवियर किसी का भी हो सकता है। अगर स्टूडेंट से रिलेटेड हम एग्जांपल करें तो हम कह सकते हैं कि कितने दफा स्टूडेंट क्लास में क्वेश्चन पूछते हैं। ये क्या है जी, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व किया जा रहा है ना। कौन, एक टीचर हो सकता है ऑब्जर्व कर रहा हो या वही बात बता सकती है, या कोई और होगा कि वो बताएगा कि कितने एक क्लास में बच्चे रिपीटेड कितनी दफा क्वेश्चन पूछते हैं या क्वेश्चन पूछते भी हैं कि नहीं। जो इसका आउटपुट होगा वो क्या होता है, नंबर्स होगा। हम बताएंगे भाई 5 टाइम्स वो क्वेश्चन पूछते हैं, 6 टाइम, 10 टाइम, फ्रीक्वेंसी बेसिस पे। ठीक है। अब इसी तरह बात करें किसकी, क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन मेथड। हमने से पहले क्वांटिटेटिव की बात की थी, डिफरेंस बहुत ही सिंपल था। उसके बाद हमने डेटा मेथड की बातें करनी। अब इसमें क्या होता है जी, इंटरव्यू, आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चन, वेरिएबल टू रिस्पोंडेंट सम। आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि जैसे मैंने पॉडकास्ट की एग्जांपल दी थी, आजकल यूट्यूब पे चलता है, तो वो भी एक इंटरव्यू कंडक्ट होता है। एक ओपन एंड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अगला जो आंसर दिया जाता है वो एक तरह से आपके लिए क्या है, डाटा। और इसी तरह जब आप स्टूडेंट्स के रिलेटेड पूछो तो वो आप ये कह सकते हो कि आपको ऑनलाइन क्लासेस कैसी लगती और क्यों। यानी कि वो अगर कहे कि अच्छी लगती हैं तो आप रीजन बताएगा कि मुझे क्यों अच्छी लगती है। अगर उसको बुरी लगती हैं तो वो रीजन बताएगा क्यों बुरी लगती। तो ये क्या होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। यानी कि आपको जो जवाब मिलता है वो फुली डिटेल मिलता है। जैसे मैंने बात की ना कि अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस अच्छी लगती है मगर क्यों अच्छी लगती हैं, तो आपने वो बताएगा हाँ यस मुझे अच्छी लगती है, मगर रीजन क्या देगा वो आपको क्यों का जो जवाब देगा वो क्या होगा, आपको डिटेल आंसर। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ये पिक्चर में थे। उसके बाद है जी फोकस ग्रुप, डिस्कशन अमंग अ ग्रुप ऑफ पीपल अबाउट अ टॉपिक टू गैदर ओपिनियन दैट कैन बी यूज्ड फॉर फर्दर रिसर्च। आप कोई भी एक टॉपिक देते हो जिस पे आप अपनी राय कलेक्ट करते हो कि दूसरे बंदे क्या करें। कभी कभी आपने एक एडवाइस होगी या कोई आप प्लानिंग बना रहे होते हो तो आप दूसरे दोस्त के साथ शेयर करते हो कि वो आपको क्या मशवरा देता है। हो सकता है कभी ऐसी बातें हो जो आपके माइंड में ना आए हो, वो दूसरे को पता हो सकता है उसने कहीं सुनी हो कि ये काम स्टार्ट करने से पहले आपको ये चीज करना है। बिजनेस आइडिया बात करें तो हो सकता है उसको पता हो कि ये क्या चीजें कहाँ से मिलेंगी या ये चीजें शुरू भी करनी चाहिए कि नहीं। यानी ग्रुप डिस्कशन होती है। और आप, अगर मैं सिंपल और थोड़ा सा एग्जैक्ट करूँ, आप पेपरों की तैयारी करते हो, आप कहते हो जब ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप स्टडी कर रहे हैं उसमें बेसिकली क्या होता है, आप एक टॉपिक पे बात कर रहे होते हो। ठीक है, उस टॉपिक पे वो बताता है कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसको कहते क्या है, ये होता कैसे है। मतलब जिसको ज्यादा इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करता है, जिसको कम है वो सुन रहा होता है, या उस जो कम वाले के पास कुछ कभी कभी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है या ऐसा कुछ होता है जो ज्यादा वाले के पास नहीं होता। तो ये क्या होता है, एक तरह से डाटा एक्सचेंज भी कह सकते हैं, डाटा कलेक्शन भी आप इसको यूज कर सकते हैं, एज एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, या हम इसको कहेंगे डाटा कलेक्शन मेथड, मगर किसकी, क्वालिटेटिव। यहाँ पे वर्ड्स एक्सचेंज हो रहे हैं या कलेक्ट हो रहे हैं। उसके बाद है जी एथनोग्राफी, पार्टिसिपेटिंग इन अ कम्युनिटी और ऑर्गेनाइजेशन for extended period of time to closely observe culture and behavior। आपने देखा होगा कि कभी कभी जो भी रिसर्चर है, आप हो सकते हो जो रिसर्च कर रहा है या डाटा कलेक्ट कर रहा है, अगर वो किसी कम्युनिटी के बारे में बात करना चाहता है, कभी किसी पाकिस्तान के कल्चर के बारे में बात करना चाहता है, या मैं कहूँ कि एक रिसर्चर है जो KPK में जाके ट्राइबल एरिया जो हैं वहाँ की किसी सकाफत को उस पर किताब लिखना चाहता है, तो किताब लिखने के लिए उसको डाटा कलेक्ट करनी है, तो वो क्या कहेगा, वो उन कम्युनिटी के दरमियान में रहेगा कि वो कैसे काम करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे खाना पीना करते हैं। मतलब जो भी उस रिसर्च से रिलेटेड होगा वो उसको ऑब्जर्व करेगा क्लोजली उन्हीं के दरमियान में रहते हुए। तो ये थोड़ा सा बड़ा सफर होता है। बड़ा सफर का मतलब है ये पीरियड ऑफ टाइम एक्सटेंड होता है, यानी कि जब तक आपकी रिसर्च कंप्लीट नहीं है आप और ज्यादा उसको
लाइक एक्सटेंड करते हो। ये एक रूम, जैसे यहाँ पे रूम तक नहीं है, 2 बंदे तक नहीं है, 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे का टाइम पीरियड नहीं होता, आप इसको एक्सटेंड करते रहते हो एज यू नीड। उसके बाद है जी लिटरेचर रिव्यू। ये सिंपली वही समझ लें जहाँ पे आपको इस तस्वीर से पता चल रहा होगा कि आप किसी चीज़ के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो आप क्या करते हो, जो पहले से पब्लिश बुक्स हैं, पब्लिश वर्क का मतलब क्या होता है कि जी किसी ऑथर ने पहले से, अब जैसे कि ये मैंने एग्जांपल दी थी कि कल्चर केपीके वाला की, तो आप जाके फिजिकली नहीं जा रहे, जो पहले से बुक्स पब्लिश हुई हैं, जो पहले से रिसर्च की गई है, उन्हीं को आप क्या कर रहे हो, देख रहे हो, वहां से इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, और उसके बाद उसको आप यूज कर रहे हो अपनी रिसर्च। तो ये भी है सर्वे ऑफ पब्लिश वर्क बाय अदर ऑथर। इससे क्या होता है, बेसिकली आपको बैकग्राउंड का नॉलेज मिल जाता है। जब आप किसी जगह पे जाते हो तो आपको पहले से पता होता है कि यहाँ पे क्या है, ये क्यों होती है, क्योंकि आपने पहले से लोगों की जो रिसर्च होती है वो पढ़ी होती है, जिन्होंने यहाँ पे आके रिसर्च की होती है या उनके बारे में लिखा। शॉर्ट कंपैरिजन करें तो हम शुरुआत से बात कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव में क्या होता है, आपके नंबर्स होते हैं, दूसरी साइड क्या होता है, वर्ड्स। इसमें क्वालिटेटिव में इसमें फोकस होता है जी हाउ मच या फिर हाउ मनी, कितने थे, जबकि दूसरी तरफ क्या होता है, व्हाई एंड हाउ। और जब इसको कलेक्ट करना हो तो सिंपली आप क्या करते हो, आप सर्वे कंडक्ट करते हो, साथ में एक्सपेरिमेंट्स करते हो, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। जबकि दूसरी तरफ क्वालिटेटिव में क्या करते हो, आप इंटरव्यू लेते हो, आप फोकस ग्रुप को वहां से, फोकस ग्रुप में बैठकर वहां से डाटा कलेक्ट करते हो, आप जाके लेते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे बात की थी, लिटरेचर वगैरह को भी कर सकते हो। इसका जो रिजल्ट होता है क्वांटिटेटिव का, वो क्या होता है, वो स्टैटिस्टिकली यानी कि नंबर्स पे बेस्ड होता है। और जो ये होता है ये डिस्क्रिप्टिव होता है, आप इसको कह सकते हो वर्ड्स होते हैं ना, डिफाइंस होती हैं चीजें इसके अंदर, इससे फीलिंग्स होती हैं, आप इमोशनल डिफाइन कर, और जो इसकी डेप्थ है वो क्या होती है, कम होती है, यानी कि आपको इतना ये नॉलेज नहीं दे सकते। जबकि ये जो है क्वालिटेटिव है, उसकी जो नॉलेज बेस है या रिसर्च होती है वो बहुत ज्यादा होती है, यानी कि आप जब एक रिसर्च कंप्लीट होगी तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा या आपको बहुत कुछ मिलेगा जानने के। ये क्या है की डिफरेंस कह सकते हो किसके अंदर, ये क्वालिटेटिव की क्वांटिटेटिव, ये क्या है क्वालिटेटिव। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर होगा। कोई भी मसला हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वक्त देने के लिए।